आपने आज इस टाइम में माशाल्लाह दूरी बात पढ़ा है। ये जब वक्त आएगा तो आपको पता चलेगा इसका एक बच्चे ये वो वक्त है जब मेरा रब ताला आसमान दुनिया पर जलवा जिनके पास में है ना कि वो हम काफी ज़्यादा डिस्कशन कर रहे थे शाम से दूसरे पाक पढ़ने के लिए मेरे रब ताला ने कैप लगा दी। तो बच्चे पढ़े मैं इंग्लिश में मैथ आता है, कैप एक शर्त होती है। अगर आप उस शर्त को पूरा करते हैं तो आप वो काम कर सकते हैं। कैप क्या लगती है? अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है कुरान पाक में, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। शर्त क्या है इंसान के पढ़ने के लिए? ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात भेजो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसे दुरूद पाक भेजना है, वो साहिब ईमान होगा तो भेज सकेगा, बाकी नहीं भेज सकते। बाकी तावीलें पेश करेंगे कि मुझे दुरूद पढ़ते हुए बिदअत है। दुरूद पाक पढ़ना लिखना ही नहीं है। हम अगर एक दफा दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हमारे नामे माल से 10 बुराइयों को रब ताला के हुक्म से मिटा दिया जाता है। हमारे नामे माल में 10 नेकियां रब ताला के हुक्म से लिखी जाती हैं। और ये जो तरबियां लेती होती है ना, जो गवर्नमेंट जॉब में रही है, इवन प्राइवेट जॉब में मेरा आप मेरा प्रोफेसर साहब तो सालों की मेहनत के बाद जनाब अफसर के पास रिपोर्ट जाएगी, ये जो गुरु वर्ग देना है कि नहीं, उसके बाद एक दफा बढ़ते हैं तो रब ताला अपने फरिश्ते को हुक्म देता है कि मेरे बंदे की दर्जे में 10 दर्जे तरक्की कर 10% यानी कि शब्द है। इसे
इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे महशर मेरे नजदीक तरीन वो शख्स होगा जो मुझ पे कसरत से दूध पाक पड़ेगा। आप देखिए, आप कितने खुशनसीब हैं कि आप इस कायनात की अजीम तरीन हस्ती पर दूध पाक भेज रहे हैं। जब आप सलाम करते हैं, एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान को सलाम करता है या भेजता है तो वाजिब भी हो जाता है अगले के जवाब देना। इस कायनात की अजीम तरीन हस्ती क्या आपको जवाब नहीं देगी? आप कितने खुशनसीब हैं। तो भी वाकई बताऊंगा, मैं तो पहले अब्दुल्ला बिन जल्दी तो नहीं किसी की जाती। हज़रत इकबाल, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, ऐसे लोग इलामा इकबाल कहते हैं। आपने किसी दीनी मदरसे में जाके कोई तालीम के लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा था। वो कहते हैं लोग मुझे इलामा क्यों कहते हैं, वजह मुझे बताइए। कहते मैं दोस्त के घर गया अब्दुल नशीद देखो कि दोस्त देखो तस्वीर कुछ पढ़ रहे हैं, मैं कहा क्या पढ़ रहे हैं, अभी जुम्मन पढ़ मैं पेशवार मुलायम कर रहा था, लेकिन मुझे वो जज्बा, वो जो अभी हम जज्बा पढ़ते हुए शायद किसी के ना वो हल्की सी बीवी से जो थी ना वो दर्द वो निकली थी, सब मतलब में रास्ता हो रहा है, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मुझे मेरे पीर साहब ने हुक्म दिया कि साहबजादे आपके पास पढ़ा मैं रोज पढ़ रहा हूँ। अच्छा मजे की बात है, पता क्या हुई, मैंने जब 1,00,000 दफा दूसरे बार पढ़ लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रात को मैंने बड़ा अजीब सा ख्वाब देखा। मैं एक बड़ी ही गंदी जमीन से खाटार जहाँ पे झाड़ियाँ हैं, फूल उसके बदबूदार हैं, फल बदबूदार हैं। मैं जब उस जगह से गुजरता हूँ तो आगे एक नहर आ जाती है जो कि एक गंदे पानी से भरी हुई है, वहाँ से गलाजत बह रही है। बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप को बचा के जब उसको पार करता हूँ तो जैसे ही मेरा कदम अगले किनारे पे लगता है तो वहाँ पे तो खुशबुएं वो मुझे सुनने को मिली कि आज तक मैं वो खुशबू भुला नहीं सका। हमें मुझे भूख लगती है, तलब होती है, फल तोड़ के खाऊं, तो आज तक उसका टेस्ट, उसका जायका मैं महसूस कर सकता हूँ। ध्यान तो नहीं सुबह जब हजरत के पास हाजिर हुआ तो उन्होंने मुझे देख के कहा, चेहरे को देख के कहा, साहबजादे लगता है तुमने ईद के साथ मुझे बात का मुकम्मल कर लिया। आप जब अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं ना जी, तो रब ताला या कुरान पाक की आयत या सूरतों में एक मिसाल होगा। आप कलमा शरीफ का जिक्र शुरू करते हैं तो 70,000 दफा जब हम पढ़ लेते हैं तो चैनल की आंख हराम कर देता है अल्लाह ताला। पढ़ने की शायद है पर वो पढ़ते नहीं जाना है, डूब के रब ताला को हाजिर नाज़िर जान के जब पढ़ोगे, जब लुत्फ आना शुरू होगा ना फिर जन्नत की आग हराम होगी। तो जब आप 70,000 दफा पढ़ते तो एक के साथ पूरा होता है, पर जब आप दूसरे बात 1,00,000 दफा खत्म करते हो तो उस दूसरे बात का एक हिसाब है। कहते हैं कि तुम जहाँ से गुजर रहे थे वो तुम्हारी जिंदगी है, ये दुनिया है, और तुम इस गंदी गलासा से भरी हुई नहर को पार किया तुम्हारा अमालनामा था, लेकिन दूसरे बात पढ़ने के सदके रब ताला ने तुम्हें जन्नत में पहुंचाया। कहते मैंने भी पढ़ने शुरू किया। हम तबन बाय नेचर लालची हैं, लालच करते हैं, तो दुनिया की लालच करते हैं, तो याद करते अब मैं काउंट कर रहा हूँ, 1,00,000 दफा पढ़ लिया। अब मुझे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि रात को मुझे भी ऐसे ही ख्वाब आएगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, पढ़ते गया। सीखो की बात कहते जब मैंने 1 करोड़ दफा दुरूद पाक पढ़ लिया तो मुझे रात को ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं रूहानी सोबत की, औलिया कराम की। ये वलीउल्लाह होते हैं ना, ये अपनी ज़ात को फना कर देते हैं रब ताला की रज़ा के लिए, अपनी ज़ात को फना कर देते हैं। ये जो आज लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो फना शना वाला चक्कर ही कोई सस्ते पे चलने के काबिल भी नहीं है। हम कहते हैं कि हम, आप देखिए टेनिस या बैडमिंटन जो लोग खेल रहे होते हैं, टेनिस की बात करते हैं, तो जब प्लेयर स्ट्रोक लगाता है ना तो उसका जब वो शॉट को मिस होती है
तो उसकी कहना से पुराना वो ठीक कर रहा होता, कहता फाड़ दीजिए, हालांकि मिस्टेक फाड़ तो तुमने स्टेप ही गलत लिया था, इसलिए दूसरे शार्ट में से तो हम लैम एक्सक्यूजेस करते हुए हम कहते हैं यार ऐसा तो हो नहीं सकता। हालांकि पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम स्पिरिचुअलिटी पे लेक्चर्स दे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में बकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जा रहा है रूहानियत को। और जो वलायत है, जब किस सब कुछ जो कुछ भी अता होता है इस सकारात के लिए अपने गाय कर्म पढ़ती है तो अता होता है, बाकी सब ड्रामा जी मुझे अता हुआ, मुझे अता जो साथ को अता हुआ। सुबह जब मैंने एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान दी थी, मुझे मेरे इलाके की जलियत उलमा कराम ने कहा कि इकबाल तुमने ये नात कहाँ से ली थी? आज तक किसी को ये सोच ही नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकें। कहते हैं मुझे सरकार कहता हुई तो लोग आज मेरे नाम का कलाम करते हैं। जहांगीर बादशाह था जी, इसके दौर में बेरुकिया था, शाहजहां था, औरंगजेब। अच्छा, औरंगजेब के दौर में ना एक बेरुकिया बड़े मशहूर था, चकमा से जगह जाता था। एक दफा जनाब बादशाह के जो स्पेशल गार्ड थे उसको पकड़ गए, उसने बादशाह को कहा कि बादशाह तुम मुझे एक दफा छोड़ दो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि मुझे पहचान नहीं पाओगे। एक दफा बादशाह को एक दफा पकड़ता है। अब बादशाह किसी मुहिम पे जा रहा है और उसके साथ है, तो पता चलता है कि सामने पहाड़ी पे बड़ी लंबी लाइन है, क्यों लगी है? उसको बुजुर्ग बताते हैं कि बादशाह सलामत यहाँ पे अल्लाह का एक नेक बंदा है, वो जो दुआ करता है अल्लाह ताला तो कुछ फरमा लेता है। बादशाह कहता है मैं जिस मुहिम पे जा रहा हूँ मुझे भी दुआ करवानी चाहिए। जाते हैं दुआ करवाते हैं बादशाह सलामत, उन्हीं घटकों से वापस पलटते हैं, कमर नहीं करते, अल्लाह ने एक नेक बंदा। अभी वो बोल रहा होता है, पीछे से बात आती है बादशाह सलामत मैंने आपको धोखा दिया, मैं कामयाब रहा, तो तुम्हारे पीछे चलती और तुमने अपना जो था वो छुपे हुए जो थे उसमें तुमने अपने आप को कैसा है तुम मेरे पर काम हो गया, मैं आपकी शर्त पे कामयाब हो गया। अब मुझे दो जो मैं तुमसे मांगूंगा, ध्यान दस कीजिए, एक लम्हे के लिए बादशाह सोचता है, फिर ताज ताज उसे दे देता है, वापस कर पीछे से वो बेरुकिया धाड़े मार मार के बादशाह कहता है मुझे क्यों है ही जवाब नहीं है। कहते मैंने सरकार की मोहब्बत का गुलामी का ढोंग रचाया था और रब ताला ने बादशाहों के ताज मेरे कदमों में ला के रख दिए। अगर मैं सच्चा तन मन धन से आपका आशिक हो जाऊंगा तो मुझे रब ताला क्या कुछ अता नहीं करेगा। यारों जब तक आप सच्चे का करते रहोगे कुछ नहीं करना, जिंदगी की सच्चाई। कितने जनाजे मैं पढ़ाता हूँ, कितने जनाजों में आप करते हैं, कितनी मैयतों को आप लहर में उतार देते हैं। हासिल क्या हुआ? मेरी जिंदगी के 47 साल गुजर चुके हैं, 48वें साल हो क्या हासिल हुआ? आपने जिंदगी में हासिल क्या किया? कोई एक बता दें कुछ हासिल है आपके पास? बिन मांगे और आदमी का लाने ये जिंदगी है बिन मांगे मेरी, आप सांसें बिन मांगे ले रहे हैं, उनसे दूसरे की लोग बैठे हैं सांस नहीं ले सकते। जिसको आप हकीक समझते हैं उनसे पूछिए जिन्हें बीमारी है, उनकी धूप बनती नहीं है, कुछ भी निकल नहीं सकते। ऐसे अच्छा के अंदरों अजू निकलता है जेड़ा किसी मुसलमान दे आपके एक बार निकले ना जी वो ना तो कोई अपने पीछे गुनाह में जाता है, अल्लाह ताला को माफ कर देता है। आप उस आंसू को भी कुछ नहीं समझते। ये दांत है ना जिन्हें आप समझते हैं भाई ये हैंड दबाओ जब ये दांत खत्म हो जाते हैं आप आर्टिफिशियल लगाते हैं, फिर आपको हमने क्या हासिल किया? हमने अपनी जिंदगी ला हासिल की कुछ नहीं। आपने किसी क्या हो गया शर्म तुमको तुम लोगों ने जो कुछ इकट्ठा किया कैसे
कहलाते व्हाट्सएवर बोलिए आप वो हज़रत इब्राहीम आदम थे ना जिनके दरबार में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए रब तआला का पैगाम लेके क्योंकि आपकी ख्वाहिश रब तआला ने आपके दिल में ज़हन में पैदा की थी कि काश मेरे सीने में रब तआला का इश्क पैदा हो और मैं रब तआला के बताए हुए रास्ते पर चल करूँ। आप अच्छे वक्त थे अब ये ख्वाहिशें जो होती है ना हमारे अंदर जो पैदा होती है रब तआला के राह पे चलने वाली उसकी मंजिल पे होती है। रात को आपकी छत पर कोई बंदा चल रहा होता है पहले की आप अंदर कमरे से पूछते हैं कि कौन ऊपर यानी मेरा उठने चढ़ गया मैं वो लपड़ है आपकी खाने उठा तो आप कहते हैं कि आप कहते हैं कि जनाब छत पे भी ऊंचा है बात आता है कि इतने महल में इस हुसैनी पर देख कर अब तक के गुलाम नहीं तो मैं भी बात अगले दिन वही बात मान आपकी तब के जना बादशाह और वही आता है कि अपने यार मैं तो यहाँ घर में आया था ये तो उसका है आपको पसंद है कि आपको समझ नहीं लग रही कि ये मेरा महल है ये मेरा दरबार है ये मेरे गुजरा है वो सारी मौजूद है आप इसको स्टाइल कैसे कहते हैं स्टाइल में साबित करो तुम ना पहले तुमसे पहले कोई था उससे पहले कोई था तुम्हारे बाद कौन होगा आपका जवाब होगा तो इसका मुख्तसर ये है कि आपको तो यूज पैदा किया उसके बाद आप करोगे आपके गुस्सा उसको मिल जाएगा आराम आराम हमारे घरों में क्यों डिस्कस करते हैं ये 2024 शुरू हुआ था नबी साहब भी आए रमजान मुबारक इस वक्त पता ही नहीं चला कहाँ आया कहाँ चला गया मुकम्मल तौर पर पता नहीं हमारे घरों में रिस्कों में बढ़ता है हमारी औलाद हमारी इसी तो क्यों बात कर रहे हैं हम जिस जनरेशन की बात कर रहे हैं कि वो ये मिर्जा के फॉलो कर रहे हैं उन्हें हमने बताया कुछ नहीं हम क्या उलमाए हक की सोबत में बैठे हम 90% उलमाए सूद की सोबत में बैठते हैं कि तो किससे कहानी सुना के शेर से सुना के पैसे इकट्ठे करके टूट जान देने क्योंकि इंसान के कौलों पे में तजाद होगा उसकी कहीं बात का असर नहीं होगा। एक दफा एक खातून अपने बेटे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर हाजिर हुई और उसके या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बेटे के हक में बात हुई कि गुरु बहुत ज़्यादा आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में कल गया कल वो खातून अपने बच्चे को लेके आई आपकी बात फरमाते वो खातून अर्ज़ करती है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथी आप अभी वो कल भी बच सकते थे मेरी समझ नहीं है कि आपने ये दुआ आज की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद आपने फरमाया कल तक मैं भी दूध खाता था मैंने कल दूध खाना छोड़ा आज मैंने दुआ क्यों यार अगर तुम जो काम खुद करते हो अगर तुम दूसरे को रोकोगे या ना तो ये माना है कुछ कोलेशन नहीं होगा तुम झूठ बोलते हो और तुम एक्सपेक्ट करोगे कि तुम्हारे बच्चे सच बोलेंगे कभी भी नहीं बोलेंगे तुम लोग हराम कमाई कमा के ला रहे हो ना और सोचोगे कि घर में रिस्क में बरकतें होंगी औलाद सीधे रास्ते पर चलेगी और दुनिया भी मिल जाएगी आखिरत भी मिल जाएगी आपको पता है हराम का एक लुकमा उसकी तस्वीर 40 दिन रहती है आपके जिस्म में रोज खाते हो तो फिर बताओ तुम्हारी कीमत के बाजार का मुताज है अब तक तुम्हारी कमाई कबूल होंगी क्योंकि 40 दिन तक हराम लुकमा खाने के बाद तुम्हारी कोई इबादत कोई दुआ कबूल नहीं होगी सोचना तुम लोग बने इसके बगैर जिंदगी इसके बाद जो मर्जी है फिर दूसरे जो सबसे बड़ा हमने काम किया है जिससे जवाब दे हम होंगे उसी का जवाब आपको देना है कि हमने ना तो दीन को सीखा है ना समझा है ना अपनी औलाद को सिखाने में हमारी कोई इंटरेस्ट है वो पता ही कुछ नहीं है आप यार आपको पता है हमारा मकतबा फिक्र के हमारे इमाम कौन थे हम क्यों डिवाइड हो गए जनाब देवबंद मकतबा फिक्र एक तरफ चला गया और हम हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह को क्यों फॉलो करने लगे पता है आपको
अब बच्चों को क्या बताओगे? आप लोगों ने कभी हदीस की कोई एक किताब अपने घर में रखी हो जिसे खोल के भी पढ़ा हो? आपको अहले हदीस मकतबा फिक्र के लोग व्हाट्सएप करते हैं, सोशल मीडिया में भेजते हैं कि जनाब हदीस आए थे, दूसरी आयत कर रहे हैं, तो मनो तस्लीम कर लेते हैं। वैसे कभी आपने जो हदीस की 5 या 6 मुस्तनद किताबें खोल के रेफरेंस देखे जो कोट करते हैं? मैं करता हूँ। क्या नाम था उसका? ये हम बात करें तो उसको दिखाई दे रहा है। मैं मेरे लिए यूट्यूब की हदीस को वेरीफाई करूँ, वेरीफाई की तो सारी झूठ थी, सब झूठ थी। 99% जो मेरी नजरों से गुजर रही है सब झूठ है। हदीस नहीं, उनकी ट्रांसलेशन, वो जो रेफरेंसेस कोट करते हैं, टेक्निकली सारा काम पूरा करते हैं वो, सारा काम। जनाब हदीस नंबर ये, किताब नंबर ये, चैप्टर नंबर ये और रेफरेंस नंबर ये है, आप खोल के देखो तो आज वो लोग पॉडकास्ट पे बैठे ना, सारे बच्चे सोशल मीडिया के द्वारा पॉडकास्ट पे बैठे अपने अकायद आपको पढ़ा रहे हैं। फिर तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे ना जी, वो अब्दुल्ला बिन अबी था ना जी, जिसने मस्जिद भी बनाई थी, जिसने कहा था जनाब आगे पीछे फिरना सरकार के, और जनाब मैं आप हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, लेकिन अंदर से वो मुनाफिक था। मुनाफिक लोग हैं, वो मुनाफिक हैं जिनके बारे में सूरह मुनाफिकून नाज़िल हुई ना जी। ये वही मुनाफिक हैं जो रोज़ महशर जब हर कौम जो जिसको पूछती थी उसके पीछे पीछे चलते जन्नत में चली जाएगी ना, मुसलमान रह जाएंगे। अल्लाह पूछेगा तुम्हारा रब कौन है, सब मुसलमान कहेंगे या रब्बी आप ही हमारे वाले हमारे रब है। फिर क्या होगा? अल्लाह ताला कहेगा रुकू में जाओ, सजदे में जाओ। जो मुनाफिक हैं ना, जो अब 99% मुसलमान मुनाफिक हो चुके हैं, हम सभी ऐसी सिचुएशन तो निकले हैं, यही मुनाफिकत है, उसको निकालना पड़ेगा। क्योंकि रोज़ महशर जब रब ताला हुक्म देगा मुसलमानों को कि मुझे सजदा करो, मुनाफिकों की कमरें अकड़ जाएंगी। ये मैं रेफरेंस बता रहा हूँ, ये हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रेफर जो है ना, ये हदीस है, वो सजदा या रुकू नहीं कर पाएंगे रब ताला को, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी मुनाफिकत में गुजारी। अल्लाह ताला क्या कहता है कुफार को, जिन्नात को जन्नत से बढ़ सकता है, मुनाफिक से काफिर होता है, मुनाफिक मुसलमान है सिर्फ, गैर मुस्लिम मुनाफिक नहीं है। क्योंकि गैर मुस्लिम को ओपनली उसने जाके हर चीज से इनकार कर दिया है, मुनाफिक उसने एक लबादा ओढ़ लिया, जो सरसी सारे उठ बैठे हैं ना जी। अब्दुल मजीद में नारा तेज परेशान हो, सारे काम करेंगे, अब्दुल मजीद के साइड पे उधर से नारा यार मुनाफिकत है। हमने सारी बुराइयां वो इकट्ठी कर ली हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। हम पता किसकी उम्र की, जिनके वास्ते रब ताला ने कायनात को बनाया, जिन्होंने अपनी औलाद के लिए दुआ की, मेरे और आपको बड़ी की है, आपके साथ दादे शुरू करने ले गई है, तो आपकी रोजा मोहतरमा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ तो कीजिए अपने साथ दादे कीजिए, रब ताला आपकी दुआ कभी रद्द नहीं करेगा। दुआ का क्या आया? आयशा मैंने ये दुआ अपनी उम्मत के लिए बजा के रखी हुई है। बंदा जब इस दुनिया से जाता है तो क्या होता है, ऐसे सोचता है कि मेरे को साथ क्यों होएगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब हाजिर होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम आपके दरवाजे के बाहर खड़े हैं और आपकी इजाजत के मुंतज़िर हैं कि वो अंदर आ सके। फिर अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का खुश मेरे रब से जान पूछो कि मेरे बाद उम्मत का क्या हाल होगा। एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो चरपाई थी उसमें ना आप उल्टे लेटते रहे कि अपना ये पेट जो है रगड़ दे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती कि मैंने समझी कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तकलीफ है, तो मैंने अर्ज़ की कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई तकलीफ है तो मुझे बताइए।
जवाब था क्या? ऐसा धूप हो रही है, 8-8 दिन 10-10 दिन आपने महाकरिषि की, किसने की? जिनके खातिर रब ताला ने इस कायनात को बनाया। अगर वो चाहते तो जमीन के जितने खजाने थे आपके कदमों में ढेर कर देता मैं रब ताला, लेकिन आपने रोल मॉडल दिया। मैं जो बात कर रहा था इसलिए कि ताकि ये जो बाद में आगे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं वो मौका न मिले, उन्हीं लोगों के बारे में रब ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे हबीब ये कुरान पाक के बेहतरीन कार्य होंगे, लेकिन कुरान पाक इनके हल्क से नीचे नहीं उतरेगा। और उनकी पहचान पता क्या बताएगी? हड्डी के ढांचे होंगे, देख लो तो चलेगा भाई। जब तक तुम लोगों को अपना दीन का नहीं पता होगा, कुरान पाक को नहीं पढ़ोगे तर्जुमे और तफसीर के साथ ये किसी ने जवाब नहीं दे सकते। हदीस की किताबें खोल के नहीं पढ़ोगे तुम्हें पता ही कुछ नहीं चलेगा। आप लोगों ने जिंदगी गुजारनी कैसे दी? आपकी जो अगली जनरेशन आ रही है वो कीजिएगा आपको संभाल रही है। अगर आपने नबी की दलील ना हुआ है तो रब ताला के सामने कैसे पेश होंगे? जब उनके अमाल नामे पेश होंगे कि तुम्हारी औलाद ने ये किया है, उसी की कहोगी मैं महसूस हुई, मैं कितने बड़े महसूस हुई, मारना में चाह रहा वो वक्त और था कि जंगल में किसी की मौत आ गई या कोई तबलीग करने वाला उस तक नहीं पहुंच सका, उसको टेलीकम्युनिकेशन का कोई दौर नहीं था, फिर भी उसकी बचत है। आज नहीं है, आज की तो आगे मोबाइल में हर चीज मौजूद है। वीडियो पे होनी जगह तुम्हारा नफ्स बनो मजबूर करेगा ये। पूरी दुनिया में जो कौन साइड से ना सबसे ज्यादा पाकिस्तानी देखते हैं, सारे जमाना कौन साइड से पता है आपको? मुसलमानों में पाकिस्तानी सबसे ज्यादा कौन साइड से जाते हैं? एक जिन्होंने बनाई है वो दस रहे हैं, जैसे कहते हैं इस्लाम में। उसकी वजह ये है कि दीन से दूर होते जा रहे हैं ये लोग जो हमारे अंदर प्लांट किए गए हैं ना, कि जेलवी साहब जो है ये सिटिंग जो कादियानी है उसका भांजा है, प्लांट किए गए हैं, उन्हें पता है ये लोग दीन से दूर है। कोई मुस्लिम उम्मा में दीन से दूरी क्या है ना जी, हमारे में फिर भी थोड़ा बहुत जज्बा हमारी मौजूद है, कहने से आप लोगों को दूर किया जाए। आप तभी कामयाब होंगे जब आप में अर्श पैदा होगी दीन से। यार आप सोचते ना सुबह मैंने जाके सूट लेने ले लेते हो, कहते मोबाइल नवा लेने ले लेते हो, क्योंकि इंटरेस्ट की चीजें हैं। यार दीन आपकी मेन इंटरेस्ट की चीज क्या आप करेंगे? आपका बात करेंगे कि अल्लाह ताला हमें हमारी आने वाली नस्लों को दिलाए, पैसा कमाया है उसका जवाब भाई। एक और बात, हमारे एक रवाज है कि हम बेटों को ज्यादा हिस्सा नहीं देते ना, बहनों को नहीं दे देते हैं, लेकिन जिसको हिस्सा देने का रब ताला हुक्म दे रहा है, कुरान हदीस से साबित है, तुम ना देने वाले कौन हो? अपनी कब्रें खाली कर रहे हो। और इसको सरप्राइज यहाँ क्या कहते हैं? हालांकि ये टॉपिक है कि सरप्राइज नहीं हो सकता, आखिर की पहली रात में बुला दी जाएगी। सूर जो है रब ताला ने अपने हाथ से बनाया है। हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम को थमा दिए, हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम उस रूह को अपने मुंह में डाल के रब ताला की तरफ देख रहे हैं। कब हुक्म होता है कि रब ताला इरशाद फरमाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने कि सूर का मुंह इतना बड़ा है वो जहाँ से उनको आवाज़ निकलेगी पूरी कायनात उसमें सिमट जाएगी। सामने आपके लिए क्या स्टार्ट होता है इतने रह जाना। तो सोचो कि क्या अल्लाह ताला हुक्म देगा कि उन्हें कोई शराब तो के बताओ, कैसे जाओ? मंदिर तो आपको मिलेगा, लेकिन दुनिया यहाँ पे खत्म नहीं होती। मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है तो वैसा पाएगा। एक और
अगर कोई मेरा बंदा गुनाह करता है और मैं ये निकला उसके ज़हन में ये ख्याल पैदा करता हूँ कि अपने पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगे तो माफ़ कर देता हूँ। मैं फरिश्ते को हुक्म देता हूँ कि इसके नाम से ये बुराई ये गुनाह मिटा दो, तुम्हारा करता है सारे करते हैं। तौबा तो नसूर जिसको नसीब हो गया वो फिर यहाँ हम दुनिया में मिल गया आखिरत में मिल गई, हम दोबारा कोई गुनाह करते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं, फिर माफ़ करते हैं, फिर करते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं, फिर माफ़ कर देता है। अल्लाह ताला आपको माफ़ करते हुए थकता नहीं है, आप गुनाह करते हुए माफ़ी मांगते हुए थकता है। आप देखिए का इरादा करते हैं, सिर्फ नियत करने से अल्लाह ताला अपने फरिश्ते को हुक्म देता है इसके नाम में माल में निकलिए। अगर वो देखिए अल्लाह की रज़ा के लिए और रब ताला के दरबार में मकबूल हो गई है, पता है कितने परसेंट से ज़रूरत दे दी जाती है। यकीन रखिएगा कि मुस्लिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक होंगे, आपके अल्लाह ताला को माफ़ कर देगा। कुछ मुसलमान जन्नत में जाएंगे, लफा मैं आपको बताऊँ ना, रात को सुबह वो आप सहेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ अल्लाह ताला की रहमत के उस बारे में मुसलमान को फिर बहुत जानने हैं। लेकिन बच्चे उनकी बस सारा मसला है दूसरा एक सबसे बड़ा मसला होता है हम कुर्बानी कराम बुलाते हैं और कोई चीज जाएंगे यार बच्चे आप एक बड़े से हो गए हैं दीन से सिखाना पड़ेगा या तो तुझे आगे नहीं मान जाओ तो बच्चे को कहो नून सिखाओ क्योंकि यार इसका क्वालिफाइड बंदा है कि सस्ते से ज्यादा नहीं मानो नहीं ये परेशानी बाटे साहब बहुत बढ़ती है। मैं अज़रबैजान के ना मेरी सिर्फ दाढ़ी थी बस अपने ग्रुप के साथ गया वो दाढ़ी वाला तो कोई दाढ़ी वाला नहीं था वहाँ के लड़के लड़कियाँ मेरे पास आके कहते थे यू आर अ सेंट यानी तुझे कोई नहीं बोला है कुछ भी नहीं सुन। मैं मस्जिद में गया तो बाकू में ये कानून है कि जनाब अज़ान नमाज़ों के टाइम पर मैं देर पढ़ के उस टाइम पहुँच जाता अज़ान तो नहीं मेरी हुई थी ना मैं वहाँ गया तो जितने नमाजी थे मुख्तलिफ मौक़ात फिक्र के नौजवान में थे दायरा बना के हम आपके साथ ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं दोस्ती बनाना चाहते हैं यू आर अ सेंट ये भी जानते थे मैं कौन सिर्फ दाढ़ी देख के मैंने कहा क्योंकि उन बच्चों को दीन बताया ही नहीं गया। वहाँ पे पुराने पास स्मगल होके जाता था रूस कितनी पाबंदी थी वहाँ पर स्मगल होके भी जाना जिससे मिलता था उसका क्या असर होता था रूस के फौजियों ने हमारे पास पायलट पेपर यूज किया उनसे पूछे जाके नहीं है और हम यहाँ से आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारे सियासत की टेंशन लेने का फायदा कोई नहीं है। इस मुल्क का हाल कुछ भी नहीं होना मेरे तुम्हारे जाने से जब तक भी घर से बाहर नहीं निकलोगे एक स्ट्रगल नहीं करोगे उसके लिए आपको गिर जाएगा कौन बनेगा तुम्हारी परेशानी का हल तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें परेशान होना चाहिए कि मैं मदरगा से रब्ता है सामने मेरे जिसमें अमाल पेश होंगे तो मैं कहीं जवाब इसी बात है तो मैं आपको अपनी मसाजिद में बुलाएं आप इसी के साथ पापा एक मिनट तो जल्दी मरेगा बहुत बड़े हैं उसके बाद ये पॉडकास्ट में बच्चे बिगड़ने शुरू करते हैं दीन को भी जानते हैं एलएडीस करते हैं एलएडीस ने ऑनलाइन कुरान पाक बनाए हुए और उसमें अहादीस की बुक्स भी अपलोड की हुई है और सारे भी ट्रांसलेशन उन्होंने अपनी मस्जिद में और किसको बताएंगे अच्छा दूसरी बात ये सुन लो अगर कोई शख्स आके कहता है ना कि मैं तेरा काम करता है दीन के मामले गारंटी मैं करता मैं कर सकता है उसे किनारा कशी इख्तियार कर लेना खुद गुमराह करने में देना में जो अल्लाह का बंदा है वो कहेगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा इंसान के क्या मुश्किल है तो वीज़ा इसको माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है गिला गाँव वालों से आए वो लोग आते नहीं इस मामले में पता नहीं क्या अपने अपने आपके गरीब वालों की अपनी सियासतें आप लोगों की अपनी वो क्या ईगो बैठे रहो ना जरा मैं इधर एक गल पूछने की रह गई
यार एक बंदा महफिल कराता है हर साल, खर्चा भी अच्छा खासा करता है कि नहीं? ये मुफ्त है जो उलमाए किराम आ जाते हैं आजकल मुफ्त में बोलती है, किसी को बुला के देखो एंड टाइम कहना मैं मारोगे। ये जो नाते पढ़ने आते हैं मुफ्त में नहीं आते, आने जाने का पेट्रोल भी ले रहे होते हैं, लंगर भी तैयार होता है। आप लोग भी थोड़े बहुत लोग आ जाते हो, बाकी क्यों नहीं आते? यहाँ पे क्या अब्दुल मजीद की तारीफ हो रही है, इसका सियासी चलता है क्या? इसके साथ जो लोग हैं उनकी भी तारीफ हो रही है, उनके इलेक्शन में खड़े होने तेरी खिदमत हो रही है, आधे कहते हैं हो रही है, मतलब चिटाकी जी कह रहे हैं हो रहे हैं, बाकी सारे कहते हैं नहीं हो रहे। आप लोग जब खुद सब निकल के लोगों को नहीं लेके आओगे, ये पूरा सेम भरा होना चाहिए, तो नहीं है। ये मसला है, मस्जिद में खुद आ जाएंगे, अपने भाई को नहीं लेंगे। अगली बारी या चंद महीने बाद जो फर्स्ट दोबारा कोई महफिल हो, कितने बंदे हो गए? हर घर से नौजवानों को बुजुर्गों को लेकर आओ, आवाज नहीं निकली, छोटे छोटे गाँव में पूरा गाँव आ जाता है, पता है उलमाए कराम आए हैं, उनकी कुछ ना कुछ। अच्छा ये जो बंदे हजरत आए थे ना, जो उलमाए हक में इनका शुमार होता है, पता है कि नहीं? इन्होंने जो बात की दिल तक पहुंची कि नहीं, असर किया कि नहीं? इतने तुझे फटाफट वाले बड़े उलमाए कराम बुलाओगे, नोट छोड़ लेके निकल जाएंगे, बाद में पूछिए ना कि क्या कह रहे, समझाया कि लेकिन मौलवी में तकलीफ बड़ी अच्छी यार, ऐसी तकलीफों से बचो। अगर एक उलमाए हक में से एक आलिम दीन है जो हक की बात कर रहा है और बड़े मजे ले लेके बड़े तरीके से समझा रहा है, तो आपने बाकी लोगों को क्यों महसूस करता है? तो आप लोग नहीं चाहते कि वो लोग क्या, कि जब तक आप एक मुहिम नहीं चलाएंगे, साल में एक दफा महफिल होती है और तो होती कुछ होती है, और फिर गाँव में कमाल कर दिया आपने, सारा क्रेडिट फुटबॉल के कितने हैं वो टूर्नामेंट्स हो जाते हैं साल में, बेटे आप बताओ। रोज शाम को जाकर फुटबॉल खेल लेना, आप फुटबॉल खेलने से आपकी बख्शिश नहीं होती, उलमाए कराम पे कोर्ट निशावत करने से बख्शिश नहीं होगी, नारे लाना की बख्शिश नहीं होगी। या कोई आलिम दीन आता है, कोई ऐसी बात करता है जो आपके दिल को लगती है और अल्लाह ताला आपके दिल की दुनिया को बदल देता है, उससे बख्शिश हो जाएगी। अब आप ये बताओ, कहते हैं वंड खाओ तो खाने को है ना पंजाबी की कहावत, अब आप डिवाइड करके अगर चीज़ों को जो आपके को अल्लाह ताला ने अता फरमाया अगर सीख करते हैं ना, तो समझिए आप ना खंड खा रहे होते हैं, उस दौर में खंडी में दिन करती ये कहावत है। जब आप लोगों को साथ लेकर आएंगे तो उसका जब मिलेगा। तो नदीर साहब नहीं, तुझे भी लाहौर हो ना, आउटसाइडर हो, उसको लोगों को कहा कि जब तक इत्तेफाक नहीं होगा यार फायदा कोई नहीं। एक तो साकिर रज़ा मुस्तफ़ाई साहब को बुला लेंगे ना, तो लोग सिर्फ और सिर्फ उन्होंने नाम की वजह से सुनने लिए आ जाते, बाहर भी करते होंगे, अपने पास फिर भी नहीं आएंगे। पता नहीं दो मसाजिद के दरमियान को डिफरेंस है, तो वो कहते हैं कि इस मस्जिद उस मस्जिद से ट्रैवल करो तो पता ज़्यादा आ जाए। अरे मस्जिद तो अल्लाह का घर है ना, दीन की खातिर बुलाया जा रहा है ना। इन्हें कोई गेने, इन्होंने आपसे फंड्स रेजिंग की होगी, लाखों करोड़ रुपए लेके चले जाएंगे, फिर पूरा साल एंजॉय करेंगे, ऐसा है कुछ? या कुछ नहीं होना, शर्मिंदगी होती है कि नहीं? तो की बात है, बड़ा दुख लगता है कि कौन सा दुनिया जाग रही है, यहूदी जागे हुए हैं, हिंदू जागे हुए हैं, ये जो दहरी है वो लोग जागे हुए हैं, पता है आप लोगों को? ये अगले माह शायद वो जो लाल बछड़ा है उसको ज़िबा कर देगा, वो साइकिल से मारी है, उसकी कमीशन करने जा रहे हैं, जाके जो वेबसाइट पे तुम जाते हो वो लोग जागे हुए हैं, तो देखते हैं जनाब। अच्छा मुझे बताओ कि इस्माइल नाम के बंदे ने जब से अपना आईडी बनाया, जब से वो इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, उसका डाटा वो क्यों इकट्ठा करते जा रहे हैं? वो आप सबको रीड कर रहे हैं, आप सबको गुलाम बना रहे हैं। हाँ मानो कोरोना वायरस आया थी ना, दुनिया ने कुछ सारे मेरे बंदे ना उन्होंने कहा वैक्सीन ना लगवाना, 2 साल बाद लोग मरना शुरू कर देंगे, जिंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में।
उन्होंने क्या थी हार्ट अटैक नाल मरणगे, कॉलेज नाल मरणगे, कैंसर नाल मरणगे। तीन गल्लां मैं दसियां सर। आज डेथ जी हो रही है हार्ट अटैक नाल हो रही है, कैंसर नाल हो रही है। तो गुलाम कर दिया ते मोबाइल जान करते ना जी, तो टोटली उन्होंने गुलाम हो। उसी मोबाइल को भी क्रिस्टल क्लियर का नाम उन्होंने आप दिया है, उसी मोबाइल की उदाहरण के मोबाइल का अगली दफा मेडिकल होना साल बाद ना करवाएं करें ना, 3-4 माह बाद अगर करवानी शुरू कर दी ना, साल में 4 माह फिल हो गए, आपका ये इलाज दूर हो जाएगा। ठीक है, ये प्लानिंग से करेंगे। हर 3 क्वार्टर में यानी कि 3 माह बाद एक पैकेट हो जाएगी, बच्चे सारे लेकर आएंगे आप लोग, ये गिला दूर हो जाएगा ना, दीन का पता चल जाएगा। वो समझते फुटबॉल के लिए दिन गुजर जाएगी। नहीं, दर्शक कुरान तो मुंशी होना चाहिए। अरे सर, जब नशा लग गया ये वाला, तो इस नशे का तोड़ कोई नहीं है। मैं यकीन से बता दूं, जिसको नशा लग गया इसका तोड़ कोई नहीं है। आप शुरू करके देखें और इस पर मैं शक करूंगा, ये कब शुरू करें, दूर दूर से लोग बारिश का हमें खुद आगे बढ़ना होगा, हमें किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। वो लोग अपने काम में बहुत आगे जा रहे हैं, उनका काम ही क्या है। लेकिन जब ये सल्तनत उस्मानिया खत्म हुआ था, वो लोग उसमें उन्हें फीड किया गया था ना हमारे अंदर, वो तो अपने काम में कामयाब है। आप कह रहे हैं चलो देखने की बात कर रहे हैं, ये तो जिम्मेदारी तो ऐसे पुराने लोग हमें ये बजट की नमाज के बाद असूलन आप मिलने का मंजिल है, एक वीकेंड रखें जिसमें दिन आप सारे हैं, फिर लेके आने यानी कि कर लिया यार, डन यार, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही, जैसा करा लिया। हम जब मैं इस जॉब पे था ना, तो उसमें हमने गेट टुगेदर्स करने होते थे, हम लिस्ट बनाया करते थे कि इतने हम हमेशा, मैं अपने टीम को कहता था जूनियर्स को, अगर आप 1000 बना रहे हो ना, जिसमें 2000 की बनाओ, 500 आएंगे आने के लिए, फोकस काटे। टीम के रास्ते में चलने के लिए, चलाने के लिए लोग बड़ी मुश्किल से निकलते, एक दफा काट लिया मैंने तो अजय जो रब तक तो देगा परसों मैं तो दस है क्या तुसी जितना कमा रहे हो, बेशक 1000 रुपए कमा रहे हो, बेशक 10 लाख कमा रहे हो, आज फैसला कर लो, क्योंकि अल्लाह ताला भी कहता है कि तुम रब ताला के राह पे पैसा खर्च क्यों नहीं करते। कहता है तुसी 1% जितना तुम दे सकते, दे के देखो, तुम देखना तुम्हारे पैसे नहीं खत्म होंगे। इसको रेगुलर करेंगे, सब कुछ ठीक होगा। ये कहीं नहीं जाएंगे बच्चे हमारे, ये पता है सबके हाथ में हमें इस्लाम बड़ी दिक्कत हुआ है। शमाए बज़ में हदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हदायत पे लाखों सलाम, और जिनकी माथी शफ़ाअत का सेहरा लगा, जिनके माथे शफ़ाअत का सेहरा लगा, उस जबीने शहादत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों
पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़्म में